सर 500,000 का तो हम उम्मीद ही लेके नहीं चले हैं। हम ये उम्मीद लेके चले हैं सर कि हम खड़ा होंगे तो लाखों लाख की भीड़ होगी और वो मेरे कंपनी के मेंबर होंगे। बस पिछले इंटरव्यू में बोला था मुझे अंबानी बनना है, तो अंबानी बनने के लिए सर घर में बैठ के कोई अंबानी नहीं बन सकता और अपने आप को कोसने से कोई 6 महीना 7 महीना साल भर 2 साल चल रहा है, स्टेबल हो गया, अब वो दूसरा बिजनेस सोचना शुरू कर देते हैं। हम यही कहते हैं आप जो 10 बिजनेस में दिमाग लगा रहे हैं क्या फ़ायदा, आप एक बिजनेस में ब्रांड बनिए ना। पहले हैं कि लोग बैठ के ताश खेल रहे हैं, क्यों? बेरोजगारी है। तो हम वैसे ऐसे इंसान को कहते हैं कि आप मोटिवेट। बिहारी 100 पर भारी है। मान सोच हम भी एक हेल्पर से ये स्टार्ट किए, हम भी 60 रुपये का नौकरी किए, हम भी जैसे दिल्ली का सफ़र होता है जनरल बोगी इधर उधर सब एक हेल्पर के रूप में रखना चाहते हैं और एक ओनर बना के यहाँ से निकालना चाहते हैं। मेरा सोच ये है कि सर हम बिहार से हैं, मौका देकर देखिए। इस थॉट को लेकर हम ये स्लोगन दिए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर और अभी हम रतनपुर में आए हुए हैं और हमारे साथ PR इंटरप्राइजेज के ओनर मधुसूदन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सर बेगूसराय खबर में आपको स्वागत है। धन्यवाद सर, आपका भी और आपके चैनल का भी जो आपने हमें सुनाया। सर एक मोटो होता है, जीवन का लक्ष्य होता है। जैसा कि जान के हमें खुशी हुआ कि आप जो यूथ है, बिहार का यूथ है, और मैं आपका टैगलाइन भी देख रहा था, उसमें लिखा हुआ था मैं बिहार से हूँ और हम बिहार से हैं और हमें मौका दीजिए। तो शायद ये भी आपका लक्ष्य है कि आप बिहारियों को, बिहार के युवाओं को मौका देना चाहते हैं। तो इसके पीछे का मतलब उद्देश्य क्या है? कुछ ना कुछ रहता होगा, सबके लाइफ में उद्देश्य रहता है। तो आप जो ये टैगलाइन यूज़ कर रहे हैं या जो आपका विजन है, ये क्लियरली क्या है, लोगों को, हमारे दर्शकों को एक बार ज़रूर बताएं। बिल्कुल सर, देखिए सर, ये जो मेरा स्लोगन है हम बिहार से मौका देकर देखिए, इसका टैगलाइन यही है कि जो थॉट आज से बिहार से बाहर के लोगों का है, सपोज कीजिए आप बिहार से बाहर जो लोग जाते हैं काम करने के लिए, वहाँ पे जो उनको दिक्कतें मिलती है और उनको आप भी जानते होंगे, सभी लोग जानते होंगे, बिहार से बाहर जो एक बिहारी लैंग्वेज है वो गाली के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो लोग इस तरह से इस मेंटलिटी से देखते हैं। और दूसरा चीज़, जो हमारे बिहार के लोग हैं तब पर भी उधर पे ही भरोसा करते हैं, बाहर के लोगों पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। उनको लगता है कि बाहर की कंपनी है, अच्छा प्रोडक्ट देगी, अच्छा सब कुछ देगी। मैं इसीलिए ये मेरा स्लोगन था कि सर हम बिहार से हैं, मौका देकर देखिए। इस थॉट को लेकर हम ये स्लोगन दिए थे। और दूसरा ये मेरा विज़न जो है, मेरा विज़न सर, जो भी युवा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आज मेरी फैक्ट्री में जो भी वर्कर्स हैं, मैं वर्कर जो भी लोग हैं मेरे साथ काम कर रहे हैं, हम उनको एक हेल्पर के रूप में रखना चाहते हैं और एक ओनर बना के यहाँ से निकालना चाहते हैं। मेरा सोच ये है, हम इस तरह का डेवलपमेंट चाहते हैं अपने युवाओं के साथ। जैसे आज के डेट में जानते हैं, किसी के गार्जियन, जो बच्चा डॉक्टर नहीं बन पाता है, इंजीनियर नहीं बन पाता है या गवर्नमेंट जॉब नहीं ले पाता है, उसके गार्जियन को थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस होती है कि हमने इतना पढ़ाया, मेरा बच्चा क्या किया। मैं उनके लिए बोलना चाहता हूँ, आप अपने ऊपर खड़ा होइए, आपको दुनिया सैल्यूट करेगी। तो आप आगे बढ़िएगा, तभी तो आपको पीछे लोग हाथ देगा, आपका साथ देगा। हाँ सर, बहुत कम ऐसे हमको लगता है, इंडिया अगर बात करेंगे या विदेश, पूरे दुनिया की बात करेंगे, बहुत कम ऐसे ओनर हैं जो आपके तरह का सोचते हैं कि हमारे साथ जो काम कर रहा है, हमारे जो सहयोगी के रूप में काम कर रहा है, वो ओनर बने। जैसा कि आप बता रहे थे कि आप यहाँ पे हमसे कोई डिस्ट्रीब्यूटर ले और हमारे भीतर जो काम कर रहा है वो डिस्ट्रीब्यूटर ले, तो क्योंकि वो हमसे सीखा है तो एक बहुत खुशी होता है। तो ये मतलब बहुत कम देखने को मिलता है। तो ये सोच कैसे डेवलप हो पाए? सर ये सोच हम भी एक हेल्पर से ये स्टार्ट किए, हम भी 60 रुपये का नौकरी किए, हम भी जैसे दिल्ली का सफ़र होता है जनरल बोगी इधर उधर सब कुछ हम भी किए। तो हम जो देखे, हम नहीं चाहते हैं कि हमसे जो नीचे युवा आज के डेट में खड़ा हो रहे हैं, जो तकलीफ़ मेरे अंदर हुआ, जो हमने देखा, जो हमने सहा, हम चाहते हैं कि जो भी लोग हैं मेरे माध्यम से जो ये कष्ट को नहीं करें, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े उनको, अपने शहर में, अपने समाज में, अपने खुद रह के यहाँ पे अपना ग्रोथ कर लें वो, इसलिए मैं ये करता हूँ। और सर बहुत सारे लोग इस चीज़ को अभी न्यूज़ चैनल से ही और मैंने कमेंट्स में ही देखा, हमारे ही इंटरव्यू में कमेंट्स में था, लोग गाली दे रहे थे दिल्ली वाले कि 1,60,000 इंडस्ट्रीज लाया हरियाणा सरकार। अरे भैया क्यों सुना रहे हैं?
एक बिहारी 100 पर भारी। ये मानते हैं कि नहीं मानते? आपका अगर गवर्नमेंट 1,60,000 लाया, जिस दिन हमारे बिहार के युवा जग गए उस दिन तो 5 लाख रोज़गार यहाँ पैदा कर लेंगे वो, क्योंकि टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा बिहार वालों के पास है। अगर नहीं होता तो बिहार वाले को कोई ढूंढते भी नहीं। यही सब चीज़ है सर। सर बिल्कुल जो आप बोल रहे हैं ये हमारे मन में भी रहता है कि जैसे यूपी अभी कितना ट्रिलियन कहते हैं 1 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनने का कोशिश कर रहा है, 30 लाख प्लस जो इन्वेस्टमेंट का बात कर रहा है। और बिहार में आप स्थिति पता ही है, अगर आप जैसे अगर युवा ओनर रहेंगे और ऐसा एक विजन लेंगे, क्या लगता है कि मुश्किल है क्या इतना बड़ा इकोनॉमी बनना और रोज़गार देना? क्योंकि आप देखे होंगे कोरोना में या और चीज़ों में कि अगर आप कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश, आपको एक भी शहर, एक भी ज़िला, एक भी राज्य ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पे बिहारी नहीं मिलते हैं और मज़दूर मिलते हैं। हम ये नहीं बोल रहे ऑनर मिलते हैं, ऑनर बहुत कम मिलते हैं, मैक्सिमम मज़दूर ही मिलते हैं। तो ये कैसे संभव हो पाएगा? सर ये संभव होगा जब लोग जग चुके होंगे, जो सोचेंगे बड़ा। देखिए सर, जब आप कोरोना की बात किए तो हम एक गाना सुने थे उस टाइम में, हम मजदूरों का ऐसे करके गाना गाया था ना एक मन, एक अच्छा गाना था वो। हम उसको लाइक भी किए थे, बहुत ज़्यादा उसको शेयर भी किए थे। तो दर्द होता है सर अपनों के साथ, हमको खुद अपने आप दर्द होता है जब अपना बात हम पिछला कहानी को याद करते हैं कि हम क्या थे और क्या कर रहे थे। आप जैसे बोल रहे थे 60 रुपये में आप मजदूरी कर रहे थे, तो एक संघर्ष रहा होगा। तो मैं जानना चाहूँगा, हम लोग जानना चाहेंगे कि कैसे आप एक 60 रुपये से लेके ओनर का जो सफ़र रहा, कैसे सफ़र को पूरा किए? क्योंकि आपका जो एक जीवनी है, कहें तो एक जीवन सफ़र है, वो दूसरे को मोटिवेट करेगा कि भाई हम भी बन सकते हैं। जब एक आप इस सफ़र से गुजरे हैं तो क्या रहा? सर मेरा जो ये सफ़र रहा, आप जानते ही हैं, बिल्डर के जो हेल्पर होते हैं, मैंने वहाँ से स्टार्टिंग किया। वेल्डिंग लाइन में भी था, वहाँ से जॉब छोड़ा। मैं एक अच्छी जगह पे गया, बार NTPC में भी मैंने 1-1.5 साल काम किया। उसके बाद फिर से मेरा पेट का ऑपरेशन हो गया था, तो हम उतना हैवी काम करने लायक बचे नहीं थे। तो फिर हमने दिल्ली चुना, वहाँ जाते हैं, वहाँ पे रोज़गार ज़्यादा है, वहाँ पे काम करेंगे। वहाँ 15-20 दिन भटकने के बाद हमको ये UPVC की कंपनी मिली, और उसमें जो भी लोग थे वो टर्की के लोग थे, उन्होंने हमें ट्रेंड किया। बात ये नहीं है सर कि हमारा ट्रेनिंग में, मेरा फोकस यही है सर। आज के डेट में मैं बिहार का लगभग ज़िला घूम चुका हूँ, और पटना में मैंने काफ़ी दिन टाइम बिताया है। तो मैं देखता हूँ पटना के मुताबिक अपना बिहार के जो बेगूसराय के लोग हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है, बाहर के लोगों के पास टाइम नहीं होता। आज हमारे गांव में दिखते हैं कि लोग बैठ के ताश खेल रहे हैं, क्यों? बेरोजगारी है। तो हम वैसे ऐसे इंसान को कहते हैं कि आप मोटिवेट होइए, नहीं होइएगा आप आगे नहीं सक्सेस कीजिए। आज के फैमिली में सर, छोटी सी भी फैमिली अगर शादी हो जाता है, 2 बच्चा हो जाता है, तो उसको मिनिमम एक्सपेंस है 15,000 10,000 रुपया मंथ होता है, मगर उनका सोर्स नहीं है उतना, कहाँ से करेंगे वो? तो उसके लिए उनको तो आगे बढ़ना पड़ेगा। अब हमारे पास जैसे जॉब की बात कर रहे हैं, ओनर कैसे बनेंगे, मैं उस पर आपको लाता हूँ सर। हमारे यहाँ सिंपल सा फंडा है कि हेल्पर आया, उसको ग्रोथ दो और आप अपना सीट को चेंज करते रहो। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मेरा ही डिस्ट्रीब्यूटर बन के रहिए, आप हमसे सीखिए ना, आप अपना बिजनेस कीजिए, जिस फील्ड में आपको अच्छा लगे वो कीजिए। मगर आपका दिमाग इस जगह पे पहुंच जाएगा जब आप स्टार्टिंग करके एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे, तो आपको जो कठिनाई है एक बार ख़त्म हो जाएगा। आज मान के चलिए कोई भी गवर्नमेंट जॉब देती है तो वो ट्रेनिंग करवाती है पहले लोगों को, तो मैं यही कहूँगा कि ये ट्रेनिंग है, आप ट्रेनिंग कीजिए और आगे बढ़िए, मेरा बस यही कहना है। हाँ, जैसे कि एक आपके सहयोगी थे, उनसे मैं सुन रहा था कि बहुत ही मिनिमम जॉब यहाँ पे उन्होंने मतलब मिनिमम से शुरुआत की थी, और बहुत जगह मैं देखता हूँ फ्रीडम नहीं रहता है, किसी मशीन को छूना नहीं है, इधर नहीं जाना है, इनसे नहीं मिलना है, इनसे बात नहीं करना है। एक जो टाइम फिक्स है उस पीरियड को आप ये समझ रहे हैं कि बहुत लिमिटेशन होता है, जिसको आप फ्रीडम यहाँ दे रहे हैं। और साथ में सैलरी इंक्रीमेंट की कोई बात नहीं होती है, अगर होती भी है तो उसको टाल दिया जाता है, उसको नेगलेक्ट किया जाता है। तो और ग्रोथ, जैसा आप डेवलपमेंट की बात करें, उसको ट्रेनिंग देते हुए, रेगुलर टाइम पे ट्रेनिंग देते हुए जो उसका ग्रोथ होता है, क्योंकि अगर ग्रोथ करेगा कोई व्यक्ति तभी उसका सही वैल्यू मिल सकता है। तो ये हम देख रहे हैं कि आपके PR इंटरप्राइजेज में मिल रहा है। सर देखिए, मेरी छोटी सी कंपनी है, हमारे 50 एम्प्लॉय हैं, बट हमारा क्या होता है, एक मैनेजमेंट ग्रुप बनाया हुआ है। मैनेजमेंट ग्रुप में 5 से 10 मेंबर जो अच्छे काम कर रहे थे, मैंने उनको चुना
और उनको मैं मैनेजमेंट दिया कि आपके गोल में अगर कोई भी बॉल गिरता है, किसी भी चीज़ कंप्लेंट गिर रहा है तो भी देखिए से कस्टमर का कोई कॉल आ रहा है उनको हर चीज़ को आपको डील करना है। वो 5 मैनेजमेंट के मेंबर अगर वो डीलिंग को शुरू कर देंगे और कुछ दिन वो कर लेंगे, ऑटोमेटिक उनको नॉलेज हो जाएगा कि कैसे बिजनेस चलता है। तो वो 5 लोग अपना बिजनेस पे निकल जाएंगे तो वो 25 को ट्रेंड करेंगे, 25 से 50 होगा, 100 होंगे। तो हमको लगता है सर कि मेरे जो युवा साथी हैं, मेरे थ्रू जितना संभव है मैं उनको डाइवर्ट करके अपने लाइफ को सेटल करने का रास्ता बता सकता हूँ। सिर्फ इसलिए कि मैंने उस चीज़ उतना कष्ट किया है। मैं 3-3 दिन भूखा भी सोया हूँ, ऐसा दिन भी मेरे साथ हुआ। तो ये सब रियलिटी मैंने झेला है, इसलिए मैं सर मोटिवेट करना चाहता हूँ लोगों को। अगर सर कोई युवा अगर लोकल हैं बिहार के, अगर वो आपसे चाहेंगे कि सीखना चाहेंगे, कुछ आपसे ट्रेनिंग लेना चाहेंगे आपके सर्विस के बारे में, तो उसके लिए आप क्या करना उनके लिए क्या करना? देखिए सर, अभी मेरा उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम पूरे बिहार वासियों को, जो मेरे युवा हैं उनको मैं उतना रोज़गार दे सकता हूँ। मैं एक चीज़ कर सकता हूँ उनके लिए, वो हमसे जुड़े रहें। जैसे आप लोग के ही चैनल के माध्यम से जिस तरह से जुड़े रहेंगे, तो मैं इतना कर सकता हूँ कि लोग हमको अगर फॉलो करते हैं, हमको अगर कॉल करते हैं, तो मैं उनको सही रास्ता जो है, आप जिस बिज़नेस में, मैं देखता हूँ अपने बिहार के लोगों को या बेगूसराय के लोग, बहुत जगह के युवा को भी देख रहे हैं। आज अगर वो राशन का दुकान खोलते हैं, 6 महीना 7 महीना साल भर 2 साल चल रहा है, स्टेबल हो गया, अब वो दूसरा बिज़नेस सोचना शुरू कर देते हैं। हम यही कहते हैं, आप जो 10 बिज़नेस में दिमाग लगा रहे हैं, क्या फ़ायदा? आप एक बिज़नेस में ब्रांड बनिए ना। पहले जो चीज़ आप बेच रहे हैं किसी से लेकर के, वो एक्सट्यूशन यहाँ होगा तो आप समझ रहे हैं बेगूसराय वासियों को कितना रोज़गार मिलेगा। जो अनपढ़ हैं वो भी काम में लगे हुए रहेंगे, उनके पास भी टाइम नहीं रहेगा, वो भी फालतू के नहीं बैठेंगे, उनका भी घर सजा हुआ मिलेगा, उनके पास भी पैसा होगा। हम ये चाहते हैं सर, मेरा सोच ये है और हर टाइम मेरा ये सोच बंधा है और हम करेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे। जब तक शरीर में जान है, जब तक सांसें चलेगी, तब तक हम करेंगे। सर कई बार ये देखने को मिलता है कि जो यंग लोग हैं अपने मम्मी पापा से पैसा लेके कुछ एक छोटा सा बिजनेस शुरू करते हैं, 10 लाख 20 लाख 30 लाख का 50 लाख तक का, जैसा जो क्षमता वाले होते हैं, और उनको पता नहीं होता कि करना क्या होता है। बस वो हवा ही चीज़ों को पता करते हैं, उसके डेप्थ में नहीं जाते हैं और उनका बिजनेस ठप पड़ जाता है। आधा अधूरा छोड़ के कोई नया धंधा शुरू करते हैं या उसको रोक के फिर पढ़ाई में लग जाते हैं, नौकरी अल्टर हो जाता है उनके साथ। देखिए सर, उनके लिए क्या कहना? उनके लिए मैं यही कहूँगा, जीवन के रास्ते 3 होते हैं। पहला रास्ता सब कुछ सोचना ही है। हम बता तो रहे सर, सोच जितना ज़्यादा बड़ा रखिएगा उतना ज़्यादा काम कर सकते। पहला सोच ये है, जो लोग पहले घबरा जाते हैं कि अब ये काम हमसे होगा ही नहीं, बाइक चलाना है, अरे भाई हम नहीं चढ़ेंगे, हम गिरेंगे मर जाएंगे, मेरा पैर हाथ टूट जाएगा, वो जीवन भर बाइक नहीं सीखते। मैं उनको बोलता हूँ आप 100% फेलियर हैं। और जो लोग ओवर कॉन्फिडेंस से काम करते हैं, आप जैसे अभी आपने बताया कि पेरेंट्स से पैसा लेके नॉलेज नहीं होता, उस फील्ड में चले जाते, वो क्या करते हैं, उनका नॉलेज भी नहीं होना, दूसरा उनको ऑनर बनने का पोजीशन दिखाना, तीसरा उस नॉलेज को जो उनके अंदर लोग हैं उनके नॉलेज से उसको भी उतना नॉलेज नहीं है, वो यूज कर लेता है, उस चक्कर में उनका बिजनेस डूब जाता है। तो मैं यही बोलूँगा कि आप जो भी बिजनेस करें, या आप एक घर के मेंबर हैं, आप घर चला रहे हैं, हर चीज़ को पहले आप स्टडी कीजिए। आप अगर सीख लेते हैं, आप राशन का ही दुकान चला रहे हैं, किसी दुकानदार के पास आप बैठ जाते हैं, जो पुराने दुकानदार हैं उनका मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है, वो क्या बोलते हैं, किस तरह से अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं, या कस्टमर जो आ रहे हैं उनसे उनका व्यवहार क्या है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस अगर हो जाता है आपको, तभी आप किसी काम में हाथ डालिए। अगर एक्सपीरियंस नहीं होता है तो फिर आप फेलियरिटी आपको मिलेगी ही मिलेगी। और जिस दिन आप एक्सपीरियंस ले करके और उसके बाद अपना बिजनेस करेंगे, तो नदी क्रॉस करना कोई बड़ा चीज़ नहीं है सर। मतलब एक्सपीरियंस रहने से एक होता है रिस्क मैनेजमेंट और ग्रोथ मैनेजमेंट समझ आता है। सर आपको एक्सपीरियंस रहेगा तो आप रिस्क लेने में कैपेबल होंगे, क्योंकि आप देखते हैं, आप देख चुके हैं, जिस चीज़ को देख लेंगे। आज हमको नहीं मालूम था कि आज सोशल मीडिया क्या होता है, बट उसमें फेसबुक आईडी बनाए चलाए तभी तो जानते हैं कि आज इतना फंक्शन शुरू हो गया। तो आज अगर मैं कोई पेज बनाना चाहूँगा या मेरा थॉट है कि मैं आगे बढ़ूँ तो मैं ये करूँ, तो लोग आज जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर लोग हैं वो बोलते हैं कि हमारा आईटी का काम है, तो उनसे वो कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो वो कहीं ना कहीं कोई चीज़ सीखते हैं, उसके बाद वो करते हैं।
तो सीखना कहाँ है, अपने घर में ही सीखना है, अपने लोगों से ही सीखना है। सीखने का मौका हर दिन मिलता है, हम तो डेली नया चीज़ सीखते हैं। आज आपसे भी मिले हैं, ये नई बात है मेरे लिए। आपके साथ हैं, आपके चैनल से कुछ नया ही सीखेंगे, कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे हम। जैसा कि UPVC ये जो नॉर्मल जो एल्युमिनियम का जो डोर आता है, विंडो होता है, उससे क्वालिटी वाइज या रेंज वाइज कैसे अलग होता है, या मैन्युफैक्चरिंग आप यहाँ पे कहाँ पे इसको करके देते हैं, और मतलब पहले इसके बारे में हमको जानकारी। सर जो प्रोडक्ट है हमारा ये UPVC है। इसका फुल फॉर्म हो गया अनप्लास्टर साइज पॉलीविनाइल क्लोराइड। पहले जो लोगों के मन में था कि प्लास्टिक ख़राब होता है, धूप में कलर हो फेड हो जाता है, फट जाता है, टूट जाता है, तो एक हम लोग के ये जर्मन एक्सटेंडेड ये प्रोफाइल है और जर्मनों ने ही इसको लॉन्च किया है। ये ऐसा प्रोडक्ट है सर, इसको ना धूप से ख़राब होगा, ना पानी से ख़राब होगा, ना आग पकड़ेगा, ये फायर रिटेंडेंस भी है। तो ये अल्टीमेटली अभी सबसे ज़्यादा अपडेटेड मटेरियल है। अभी विंडो डोर्स के आप देखते हैं लकड़ी में बहुत सारा प्रॉब्लम आता है लोगों को, दीमक लग जाता है सर, पानी से फटने लगता है, पेंट करवाना पड़ता है बार बार। ये लो मेंटेनेंस की चीज़ है। एल्युमिनियम के मुताबिक आप जाते हैं तो आज के डेट में जो लोग हैं उनके घर में सब कुछ होना, वो पानी नहीं आना चाहिए अंदर। विंडो बड़ा होता है, लोगों को पानी का प्रॉब्लम हो जाता है, बारिश आता है छत, क्योंकि जगह बचा नहीं, किन्हीं के पास छज्जा देने की जगह नहीं है, तो विंडो में पानी आता है, बारिश होता है तो पानी आता है, तो वो सब चीज़ इसमें नहीं है। इसमें विंडोज़ में लीकेज नहीं होता ना, केवल 100% वाटर प्रूफ है, 100% एयर प्रूफ है, साउंड प्रूफ है, हर चीज़ है ये। सर ये आपका प्रोडक्ट बेगूसराय में तो अवेलेबल है ही, बेगूसराय के अलावा कौन कौन डिस्ट्रिक्ट में, आस पड़ोस के डिस्ट्रिक्ट में या दूसरे स्टेट में भी अवेलेबल है क्या? सर दूसरे स्टेट में तो और कंपनियों का होगा, बट मैं अब अपने लिए बताता हूँ कि आप कहीं से भी कॉल करें, आपको अगर एक विंडो की ज़रूरत हो या 100 विंडो की ज़रूरत हो, ओवरऑल बिहार, झारखंड, ओवरऑल इंडिया में से काम करने के लिए रेडी बैठा हूँ। आप बुलाइए, हम आएंगे। ऑल ओवर इंडिया आप कर रहे हैं? ऑल ओवर इंडिया काम करने के लिए बैठे हैं। और एक दिन मेरा सोच है, मैंने पिछले इंटरव्यू में बोला था मुझे अंबानी बनना है, तो अंबानी बनने के लिए सर घर में बैठ के कोई अंबानी नहीं बन सकता, और अपने आप को कोसने से कोई अंबानी नहीं बन सकता। सर ये कब से आपका PR इंटरप्राइजेज यहाँ पे रन कर रहा है? मेरा PR इंटरप्राइजेज सर अभी 1.5 साल हुआ है, 1.5 साल से हम चला रहे हैं, और आज अभी तक मेरा ये ठीक ठाक है, कस्टमर का रुझान भी ठीक है, लोग पसंद कर रहे हैं इस चीज़ को। बस मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को बस यही रिक्वेस्ट करूँगा, एक मौका देकर देखिए। इसमें सर विंडोज और डोर्स ही सिर्फ अभी अवेलेबल? सर अभी विंडो, आपके पास लेबर भी है, आपके पास रिसोर्स भी है, और आपके पास नॉलेज भी इसको करने के लिए, तो बिल्कुल हम सभी लोगों का एक सपोर्ट है, और आप इस चीज़ को बिल्कुल करिए, और एक नया रोज़गार पैदा होगा। हमको लगता है अभी 50 दे रहे हैं, जब आपका फैक्ट्री तैयार होगा तो कम से कम 500 से लेकर 1000 लोगों को रोज़गार मिल सकता है। सर 500-1000 का तो हम उम्मीद ही लेके नहीं चले, हम ये उम्मीद लेके चले हैं सर कि हम खड़ा होंगे तो लाखों लाख की भीड़ होगी, और वो मेरे कंपनी के मेंबर होंगे बस। और इसका आपको नंबर भी स्क्रीन पे और कैप्शन में मिल जाएगा, आप इस चीज़ पे कॉल करके एक बार इंक्वायरी कर सकते हैं। जिनका कोई नया घर बन रहा है, या पुराना अगर विंडो है जो कि लकड़ी का या किसी और चीज़ का जो मजबूत नहीं है, साउंड प्रूफ नहीं है, या किसी तरह का कोई डैमेज रहता है, तो अब चेंज करना चाहते हैं, तो एक बार एटलीस्ट ट्राई करिए। आइए, आपके बगल का सारा चीज़ है, आप इसमें समझ सकते हैं, बूझ सकते हैं, क्योंकि हम लोग का जो टेंडेंसी होता है बिहारी लोग का कि ठोक बजा के सामान खरीदते हैं, तो क्या ऐसा मौका मिलेगा लोग ठोक बजा खरीद सकते हैं? सर बिल्कुल, और हमारे यहाँ जो कस्टमर आते हैं मैं फ्री है उनके लिए। अभी जैसे मेरा लड़का आपको बताया कि किन्हीं को कोई यहाँ परहेज नहीं है, आप भी सर घूमिए, अंदर सब कुछ देख सकते हैं, फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है सर यहाँ पे। चलिए हम कोशिश करते हैं आपको दिखाने का कि कैसा क्या रहता है। तो अभी हम लोग यहाँ PR इंटरप्राइजेज के फैक्ट्री में हैं, आप देख सकते हैं, जो कि रतनपुर में है, और हमारे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे वेल्डिंग जो होता है, आपको UPVC जो फ्रेम है, जो विंडो है या डोर्स का, वहाँ पे कटिंग होता है, और भी सारे सेक्शन हैं यहाँ पे, कई सारे
आप देख सकते हैं ये यूपी भी इसी का ये विंडोज़ है पैनल, आप देख सकते हैं, मैं छू के देख रहा हूँ, आपको बहुत मजबूत है और आपको देख सकते हैं इसमें मजबूती दिख सकता है। आप यहाँ पर आएंगे तो भी देख सकते हैं ये एल्युमिनियम जैसा कुछ नहीं है, ठीक है, ये अलग एक मटेरियल है। आप देख सकते हैं कि बहुत मजबूत है और ये उसका पल्ला कह सकते हैं, इसमें देख रहे हैं लॉक लगा हुआ है। कई बार होता है कि लॉक कुक में प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम देखने को नहीं। 15 साल का वारंटी रहता है। 15 साल का वारंटी है। तो ऐसे तो नॉर्मल अब अगर कोई खिड़की या केवारी बनाते हैं उसका कोई गारंटी या वारंटी नहीं है, यहाँ पे आपको 15 साल का वारंटी मिलता है। ये सर हमारा सेक्शन है जिससे हम लोग विंडो बनाते हैं। विंडोज बनाते हैं तो ये मेरा जो दीपावली के धनतेरस तक मैं इस सेक्शन को भी यहीं पे मैन्युफैक्चर करूँगा। तो जो मेरा खुद का ब्रांड होगा PR विंडोज़ के नाम से होगा। अच्छा, कहाँ पे इसका फैक्ट्री रखेंगे? जस्ट यहीं बगल में बना रहे हैं सर। अच्छा, इस पे काम चालू है? काम चालू है सर, ये मेरा धनतेरस के दिन इसका ओपनिंग का प्लानिंग है। तो जो आपको विंडोज़ और डोर्स में लगता है, जैसे आप देख रहे हैं शायद ये रबर है और इसमें फोम टाइप का है, और भी इसमें देखिए आप ये कंपोनेंट सभी डोर और विंडोज़ का छोटा छोटा कंपोनेंट है जो हार्डवेयर कर सकते हैं, इसको डोर और विंडो में यूज़ किया जाता है। यहाँ पे विंडोज़ और डोर्स का कटिंग होता है, यही देखिए आप इसको क्या कहते हैं भैया? ये मेरा स्लाइडिंग विंडोज़ है, स्लाइडिंग का पल्ला है। इसमें देखिए सर इस टाइप से हमारा इसमें लोहा डला हुआ रहता है, GI कोटेड स्टील रहता है जो इसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसका वेट और जी मजबूती के लिए ये रीएनफोर्समेंट इसको इसमें यूज़ किया जाता है। 100 साल तक ये सर नहीं सकता। आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से रबर का फिटिंग किया गया है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से, कैमरा में आप देख रहे होंगे, बहुत अच्छे से फिटिंग किया गया है, तो रबर ख़राब भी नहीं होगा और निकलने का भी मतलब डर नहीं रहता है। निकलने का भी चांसेस नहीं रहता है सर जी। में आप देख सकते हैं इसको 245 डिग्री 250 डिग्री टेम्परेचर पे इसको बेल्ट किया जाता है, जो कि प्रति 10 सेकेंड में 1 mm गलाता है। तो टोटली इसमें 30 सेकेंड का टाइमिंग दिया जाता है वेल्डिंग और हीटिंग के लिए।